हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मेरे पोषण वाटिका में कद्दू तो देख लिया था जिसने बहुत सारे फल दिए, लेकिन अब जो है कि वह पूरी तरह से सूख गया था। और हमने कद्दू की सब्जियां भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कई दिनों तक बनाए, क्योंकि बहुत सारे कद्दू आंगनबाड़ी केंद्र पर लगे हुए थे। अब यह जो देख रहे हैं आप लोग, ये है पोए का साग, जिसे हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाया है, जिसके लिए मैंने अपने पोषक क्षेत्र में से ही गोबर की खाद, जिससे कि और ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, इसके लिए हम लोगों ने गड्ढे खोदे और उसमें कुछ गोबर के खाद मिलाए, कुछ और मवेशी खादर मिलाए, ताकि अच्छे से ग्रो कर सके हमारी पोए की साग। आप लोगों को पता है कि पोए को खून बनाने की मशीन कहा जाता है। यदि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर इसे एक बार लगा लेते हैं तो सालों साल इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खिचड़ी में, पुलाव में, कद्दू दाल साग में हम लोग हरे पत्तेदार सब्जियों के रूप में कर सकते हैं। आप लोग देखिए कि यहाँ पे बड़े से तगाड़ में गोबर की खाद पड़ी हुई है और उसे हमने गड्ढे खोद करके और उसमें पहले गोबर की खाद मिला दिया। उसके बाद से इसमें जो है कि पोए के साग को लगाया। यह जो हम लोग अपने पोषक क्षेत्र में, अपने पोषण वाटिका में, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मैं ये मेरे और मेरी सहायिका के द्वारा जो यह लगाया जा रहा है पोए का साग, उसे हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के सामने यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ किशोरी बालिकाएं भी हैं, ताकि बच्चों के अंदर भी यह जो है कि उत्सुकता आए कि किस प्रकार से पौधों को लगाना चाहिए, पौधे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी बातों की हम लोग अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों के साथ, अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ चर्चा करते हुए हमने पोए का साग लगाया और बच्चों को पोए के साग की जानकारी भी दी, पत्तियों के आकार, प्रकार, रंग, रूप इत्यादि। यानी कि जो हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, उसके तहत जो है कि हमने पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्र की सभी कार्यक्रम को करने के बाद से छुट्टी के समय में यह कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चों को से ही हमने पोए का साग लगवाया। आप लोग देखिए किस प्रकार से बच्चे शामिल होकर के हम लोगों के साथ पोए का साग लगा रहे हैं और उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हरी पत्तेदार साग सब्जियों को लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए आप लोग की एकदम बच्चे उत्सुक हैं कि मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे किशोरी बालिकाएं भी शामिल हैं, वे भी उत्सुक हैं कि हमें भी पोए के साग लगाने की विधि बताइए। और मैंने अपने यह पोए का साग अपने पोषण वाटिका से ही लिया है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में अपने पोषण वाटिका में पोए का साग कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया है। सालों साल हमारे पोषण वाटिका में पोए का साग मिलता है, जिससे हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेन्यू के अनुसार, चाहे सोमवार का भोजन हो, चाहे हम लोगों का शुक्रवार का भोजन हो, जैसे कि पुलाव में हरी पत्तेदार सब्जियां डालनी हो, या शुक्रवार का दाल साग बनाना हो, शनिवार की खिचड़ी बनानी हो, इसमें